साथियों, नेट जेआरएफ की एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया जा सकता है, ये मेरी गारंटी है। और ये गारंटी का आधार है साथियों मेरा खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ करना। इसके अतिरिक्त मैं 3 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड हूं। ये साथियों मेरा पीएचडी का थीसिस है और यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं क्रक्स के आधार पर ये कह सकता हूं कि इस एग्जाम को एक अटेम्प्ट में पास किया जा सकता है। और उसकी रणनीति अगर आपने ठीक ढंग से फॉलो कर ली तो आप भी वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट बन सकते हो जो इस एग्जाम को एक अटेम्प्ट में फोड़ सकते हो। आप सब अगर तैयार हैं तो इस वीडियो को लगातार पूरा देखना। मैं आपको वो रणनीति बताने वाला हूं जिसके आधार पर आप इस एग्जाम को एक अटेम्प्ट में फोड़ने वाले हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर आप सब दोस्तों का स्वागत करता हूं। साथियों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि युद्ध में जाने से पूर्व अभ्यास में बहाया गया पसीना युद्ध में बहने वाली रक्त की मात्रा को कम कर देता है। वो रणनीति ही है साथियों, वो सही तरीके से किसी चीज को फॉलो करना ही है, तब जाकर आप सफल हो पाओगे। इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के आखिर में आप इस चीज को जान पाओगे, इस एग्जाम को पास करने का शॉर्टकट क्या हो सकता है जो मैंने अपनाया और मैं देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय से पीएचडी करने में सफल रहा। साथियों, हम A to Z चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बतला दूं कि अभी तक आप लोगों ने अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर यूजीसी नेट की बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है, बहुत ही शानदार आसान भाषा में हिंदी मीडियम को ध्यान में रखकर साथियों यहां पर तैयारी करवाई जाती है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक जानकारियों से और फिर जाकर हम हमारे मुख्य वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। सबसे ये बात ये बतला दूं कि इस एग्जाम को साल में 2 बार लिया जाता है, एक जून के माह में और एक साथियों दिसंबर के माह में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। ये जो एग्जाम है साथियों जो ऑनलाइन ली जाती है, किसी प्रकार से ऑफलाइन एग्जाम नहीं होती है, ये ऑनलाइन साथियों एग्जाम होती है और एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, यानी सीबीटी मोड पर होती है, जहां पर आप ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज पर आधारित ये सारी क्वेश्चन पर आधारित एग्जाम होती है। इस एग्जाम में साथियों टोटल 85 सब्जेक्ट के स्टूडेंट बैठते हैं, इसलिए इस एग्जाम में जब भी इसकी समय सारणी आती है तो लगभग 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन तक लगातार एग्जाम्स आयोजन की जाती हैं यूजीसी नेट के अलग अलग सब्जेक्टों की। अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि भाई कितने पेपर होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता की मैं बात करूं साथियों, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, मेल हो या चाहे फीमेल, ध्यान सुनिए, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, मेल हो या फीमेल, आपको पीजी कोर्स में चाहे एमए कर रहे हो, चाहे एमकॉम कर रहे हो, चाहे एमएससी कर रहे हो, उसमें साथियों 55% का होना जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम के लिए योग्य हो पाओगे। अब हम बात करते हैं साथियों एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और अतिरिक्त कैटेगरीज की। उनके लिए साथियों 50% मिनिमम पीजी कोर्स के दौरान होना जरूरी है, तभी जाकर आप इस एग्जाम के लिए योग्य हो पाओगे। अब इस एग्जाम का थोड़ा पैटर्न को समझ लेते हैं कि इसमें भाई साहब एग्जाम में पैटर्न क्या है। देखो, इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जनरल पेपर जिसमें मैथ, रीजनिंग, डीआई, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इस तरीके के 10 यूनिट्स आते हैं। ये सबके लिए एक जैसा पेपर होता है, यानी पेपर 1 जो होता है वो सारे बच्चों के लिए समान होता है। और ये जो पेपर होता है साथियों, ये होता है, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 50 क्वेश्चन आते हैं साथियों 100 नंबर के। 50 क्वेश्चन कितने के हैं? 100 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का है। नकारात्मक मार्किंग अभी किसी भी पेपर में है नहीं। इसके अलावा साथियों आपका जो पेपर नंबर 2 होता है, ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। हिस्ट्री वालों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट के लिए अलग होता है। यानी ये जो पेपर 1 है साथियों, ये सामान्य पेपर है, इसको जनरल पेपर कहते हैं या पेपर 1 कहते हैं। और पेपर 2 आपका साथियों क्या है, सब्जेक्ट का पेपर है। ध्यान रहे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की जो एग्जाम लगती है वो पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, माफ करना, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह की साथियों एग्जाम होती है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की जो एग्जाम होती है साथियों, वो होती है 180 मिनट की, यानी कि वो 3 घंटे की एग्जाम होती है। उन 3 घंटे की एग्जाम में टोटल हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टोटल हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों 100
और 50, यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 150 क्वेश्चन 300 अंक के होते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 यानी सब्जेक्ट में और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 यानी जनरल पेपर में। अभी तक किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन तक। तो ध्यान रहे साथियों, पेपर 1 100 अंक और पेपर 2 200 अंक, इन अंकों को मिलाकर ही कट ऑफ जाती है। ऊपर से 7% या 6% लोगों को ले लिया जाता है और उन लोगों को पास घोषित कर दिया जाता है। यानी कि काफी ज्यादा मशक्कत से इस एग्जाम को पास करना होता है। तो तैयारी भी उसी लेवल के साथियों आप लोगों को करनी होगी। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, मैं स्वयं पढ़ाता हूं वहां पर, ये मेरा ही फाउंडेशन है, तो आपको वहां पर साथियों इसकी अच्छी तरीके से तैयारी देखने को मिल जाएगी। तो ये तो रहा साथियों हमारी एग्जाम का पैटर्न। 3 घंटे अंग्रेजी और हिंदी में ये एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। जी हाँ साथियों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों आपका एज क्राइटेरिया क्या है। मैं आपको फिर से समझा दूं कि नेट के लिए, जो भी नेट की एग्जाम होती है उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर 100 साल के हैं, 90 साल के हैं, तब भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। अब होता है साथियों जूनियर रिसर्च फेलोशिप, से कहते हैं जेआरएफ। जो जेआरएफ है साथियों उसमें अधिकतम आयु सामान्य वर्ग की, ये क्या है साथियों, जो सामान्य वर्ग की जो आयु है ये होती है मेल की। सामान्य वर्ग मेल की आयु है साथियों वो कितनी है, 30 वर्ष है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यू और सभी वर्गों की महिलाएं हैं, यानी कि आप सामान्य वर्ग की महिला हैं, तब भी आप 35 वर्ष की उम्र तक अप्लाई कर सकती हैं जेआरएफ के लिए, राइट। तो अगर आप प्रोफेसर बनना चाहती हैं तो कोई क्राइटेरिया नहीं है एज का। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेट प्लस जेआरएफ करूं, नेट प्लस जेआरएफ, तो उसके लिए अगर आप किसी भी वर्ग की महिला हैं तो 35 वर्ष होनी चाहिए आपकी उम्र, मतलब मैक्सिमम 35 वर्ष। और आप सामान्य वर्ग मेल हैं तो 30 वर्ष, और कोई भी कैटेगरी का अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, तो आप मेल को भी 35 वर्ष तक का ही समय यहां पर दिया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखना, खासकर महिलाएं ध्यान रखना। सामान्य वर्ग की महिलाओं को एक कंफ्यूज होती हैं कि भाई उनकी उम्र भी 30 साल है, ऐसा नहीं है। उनकी एज साथियों 35 वर्ष है। अलग अलग समय पर अलग अलग आवेदन होता है। सामान्य वर्ग के लिए लगभग 1100, 1150, ये साथियों 600 रुपए के आसपास। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 325 रुपए के आसपास साथियों हमारी फी लगती है। अब मान लो कि हमने एग्जाम दे दी और उस एग्जाम के बाद में जो सर्टिफिकेट मिले हैं उनकी क्या योग्यता रहेगी, वैधता रहेगी। जो नेट का जो प्रमाण पत्र होता है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। एक बार पास कर लियो उसके बाद में लाइफ टाइम तक आप देश के किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये साथियों जो पीएचडी का जो निकलता है, हर बार आजकल पीएचडी का भी जोड़ दिया है, ये 1 वर्ष के लिए मान्य रहता है। और जेआरएफ का जो पहले 2 वर्ष तक मान्य होता था, लेकिन कोविड के बाद में इसको 3 वर्ष के लिए इसको कर दिया है कि भाई 3 वर्ष तक ये मान्य रहेगा जेआरएफ का सर्टिफिकेट। वहीं हम बात करते हैं पीएचडी उम्मीदवारों की, तो साथियों पीएचडी उम्मीदवारों को फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप जेआरएफ डिग्री के साथ पीएचडी में एडमिशन ले लोगे। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है और अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले भी लिया तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि नेट जेआरएफ करने के बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन लीजिए, क्योंकि पीएचडी के एडमिशन में आपको कंसीडर तभी करेंगे जब आपके पास नेट जेआरएफ की डिग्री हो। कागजों में तो यह है कि एमए के बाद में भी पीएचडी कर सकते हो, लेकिन वो फाइनली आपको एडमिशन नहीं देते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर कोई कोई उदाहरण को छोड़ने के बाद साथियों आप इस एग्जाम को पास करके प्रोफेसर बन सकते हो। साथियों अब हम बात कर लेते हैं, ये तो सामान्य बातें हो गई जो मैंने आपको बतलाई हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों योग्यता के बारे में। भाई साहब हमारी क्या योग्यता है और किस तरीके से हम योजना बनाएंगे इस एग्जाम के लिए। देखो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल वो छात्र भी होते हैं जो अभी एमए कर रहे हैं, यानी कि जितने लोग इस समय एमए में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट सेम में ही क्यों ना हो, वो लोग भी साथियों अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। तो आप सब लोग साथियों अप्लाई कर सकते हो, जो लोग अपेयरिंग में हैं वो भी, और जो लोग इसको एग्जाम को पास कर चुके हैं वो भी। अब इस एग्जाम को पास करने का सबसे आसान तरीका इस प्रकार से है कि आप पेपर 1 और पेपर 2 को ठीक तरीके से पढ़ो। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर मैं पहले पेपर 1 की तैयारी कर लेता हूं, कुछ लोग कहते हैं सर मैं पहले पेपर 2 की तैयारी करूंगा और उसके बाद में पेपर 1 की तैयारी करूंगा। देख भाई ये रणनीति बिल्कुल गलत है। आपको दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने पेपर 1 पढ़ा फिर 6 महीने बाद में पेपर 2 पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। आप एक साथ पढ़ो इस एग्जाम के लिए, और इस एग्जाम को आराम से 6 महीने में पास किया जा सकता है अगर कुछ विशेष रणनीतियों का ध्यान में रखें तो। आप पेपर 1 पेपर को साथ में पढ़ो, एक चीज तो याद रखो, दोनों को साथ में पढ़ो। दूसरा, आपको
PYQs लास्ट कितने ईयर के, कम से कम 3 वर्ष के, कम से कम 3 वर्ष के जो PYQs हैं वो आपको एकदम घूंट जाना है, चाट जाना है। मतलब आपको उससे क्या लगेगा, ये नहीं कह रहा कि वो PYQs ही आपके एग्जाम में आ जाएंगे, पर इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई हमारी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या है और उनका क्राइटेरिया क्या है। इसलिए हमको PYQs को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो विषय है, विषय का अब आपको डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आपको ये पता लगेगा जब आप 3 साल के PYQs पढ़ोगे कि जो UGC नेट के एग्जाम जो है हर 6 महीने में अपने तेवर बदल रही है और हर 6 महीने में अपना साथियों पैटर्न चेंज कर रही है। तो पैटर्न को फॉलो करने के लिए PYQs जब हम पढ़ेंगे तो हम ये सीख पाएंगे भाई इस साल पेपर का लेवल क्या है, अगले साल लेवल क्या है और उससे अगले साल लेवल क्या है। उसी के अनुसार पढ़ेंगे तो साथियों इस एग्जाम को पास किया जा सकता है। देखो UGC नेट के एग्जाम में पेपर 1 जो होता है वो 10वीं क्लास के आधार पर आता है। मैथ भी 10वीं क्लास की आती है, सब चीजें 10वीं क्लास के लेवल का होता है। वो ये चाहते हैं कि भाई आप अवेयर हो या नहीं हो, आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है कि नहीं आती, थोड़ी बहुत रीजनिंग आती कि नहीं आती, थोड़ी बहुत DI आती कि नहीं आती, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी है या नहीं है, थोड़े बहुत आपको रिसर्च के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज को आपको एक टेस्ट के रूप में देखा जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देकर इस एग्जाम को पढ़ लोगे तो इस एग्जाम को पास करना बेहद आसान है। लेकिन आपको यह नहीं करना कि आपने 2 महीने पढ़ लिया और उसके बाद में फिर छुट्टी कर ली, आपने 10 दिन पढ़ लिया फिर 15 दिन की छुट्टी कर ली। आपको लगातार रिदम के साथ पढ़ना होगा, तभी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो। और इस एग्जाम को पास करना बेहद आसान है, क्योंकि इस एग्जाम में एग्जाम देने वालों की संख्या तो 8-10 लाख होती है, लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम मैंने ये देखा है पिछले विगत 5-6 सालों में, जो मेरा अनुभव है पढ़ाने का, कि स्टूडेंट जो होता है नोटिफिकेशन आने के बाद जागता है, अरे यार नोटिफिकेशन आ गया अब पढ़ाई शुरू करते हैं, और जब फिर बीच में फिर ठंडा हो जाता है, जब एडमिट कार्ड की घोषणा होती है तब वो तैयार होता है पढ़ने के लिए। तो जो सीरियस स्टूडेंट है, जो लगातार पढ़ता है, वो साथियों इस एग्जाम को आसानी से पास कर लेता है। तो अब आप बताओ कि आप सीरियस हो या नहीं हो, ये कमेंट करके मुझे बताओ। तो आप सीरियस स्टूडेंट हैं, डेली अगर 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर लोगे तो आप इस एग्जाम को आसानी से फोड़ सकते हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। मैंने स्वयं ने ऐसा किया, टुकड़ों में बांटकर चीजों को पढ़ना। आप मॉर्निंग शिफ्ट में अलग पढ़ो, इवनिंग शिफ्ट में अलग पढ़ो, वीडियो क्लासेस देखो। वीडियो क्लासेस से क्या है कि आपकी जो बैठने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाती है, आप ज्यादा देर तक चीजों को देख पाते हो। जब आप खुद से किताब पढ़ोगे तो आधे घंटे में आप किताब को बंद करने का मन करेगा, लेकिन जब वीडियो के माध्यम से क्लास को देखोगे तो लंबे समय तक आप क्लास को देख पाते हो। इससे आपकी बैठने की क्षमता विकसित होती है और फिर धीरे धीरे आप किताब पर भी शिफ्ट हो सकते हो। यानी पढ़ने की आदत डालो। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि BA MA के दौरान हम इतने निकम्मे हो चुके थे कि हमने पढ़ाई से हमारा नाता उतना गहरा नहीं रहा है। तो अब आपको पढ़ने की कैपेसिटी को भी डेवलप करना होगा। इसके लिए साथियों आप अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पर मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, चाहे हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, पेपर 1 और साथियों कॉमर्स। ये सारे सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं। तो आप पेपर 1 भी ज्वाइन कर सकते हो, पेपर 2 भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर और सबके लिए ज्वाइन कर सकते हो। इस समय साथियों आप लोगों के लिए ऑफर फिर से आ चुका है, जाइए और ऑफर का लाभ जरूर से लीजिए अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर। तो ये थी साथियों मेरी जानकारी, आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ध्यान में समर्पित होकर उनके लिए मैं हर चीज को कोशिश करता हूं हिंदी में समझाऊं, हिंदी में लिखकर समझाऊं। इस वीडियो पर जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।